सावन माह के पवित्र सोमवार के अवसर पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर और उद्योग देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे, जहां आरटीडीसी के होटल सरोवर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में भाग लिया। खाटू श्याम में हुई दुखद घटना के बाद कार्यक्रम को औपचारिक रूप से संपन्न करवाया गया। इसके बाद मंत्री रावत और आरटीडीसी चेयरमैन राठौर पुष्कर कस्बे स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित शस्त्र धारा कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री शकुंतला रावत ने खाटू श्याम में हुई दुखद घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बताया कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। इस मामले को लेकर मैंने मंदिर के ट्रस्टियों से भी बात की है। घटना की जानकारी मिलते ही सारे प्रशासन को तुरंत मौके पर भेज दिया गया है। मामले में तुरंत जांच के आदेश देते हुए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। यदि इस मामले में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि एक लंबे अरसे से आरटीडीसी की होटल सरोवर खस्ता हाल हालतों से गुजर रही थी। 1 करोड़ रुपए की लागत से होटल सरोवर का जीर्णोद्धार होने के बाद आरटीडीसी की होटल एक नए स्वरूप में सामने आएगी। चेयरमैन राठौर ने खाटू श्याम में घटी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वे मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी ब्रह्मा जी का मंदिर के लिए भारत सरकार ने जो पुरातत्व विभाग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एएसआई विभाग है, उन्होंने ब्रह्मा मंदिर की जो जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक है, भारत सरकार के अधीन है ये मंदिर। इस मंदिर में राजस्थान सरकार चाहते हुए भी काम नहीं कर सकती। उन्होंने बार बार हमारे जिला कलेक्टर ने, हमारी सरकार ने पत्र लिखे, लेकिन वो मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पेंडिंग पड़ा था। पदयात्रा के दौरान इस बात को हमने उठाया। भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे हमने आग्रह किया और मैं भी दिल्ली जाके भी आया हूँ। अब ये काम भी तत्काल शुरू हो गया है, टेंडर इसके हो चुके हैं। तो ब्रह्मा मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा, बहुत भव्य बनेगा। पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी है, निकासी का मामला है, आपको पता है कई सालों से यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश के जो लोग यहाँ आते हैं सरोवर में डुबकी लगाने, तो उनके लिए भी, उनकी भी ये मांग थी, उनकी भी ये भावनाएं थी कि ये पवित्रता बरकरार रहे। तो वो काम भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया था। अब वो शीघ्र ही वो काम भी शुरू होने वाला है। तो और 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है, इस परिक्रमा मार्ग में खुद पैदल चला हूँ और इतने 500 से ज़्यादा लोग पैदल चले हैं और मैं खुद उसमें चला हूँ। तो उसमें क्या क्या समस्याएँ हैं मैंने आयोग फोन से देखी है, मैंने महसूस की है। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस 24 कोस की परिक्रमा मार्ग को भी, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा आप लोगों ने बहुत देखी होगी, वो परिक्रमा मार्ग है, वैसा हमारा पुष्कर का परिक्रमा मार्ग जो 5 दिन तक अलग अलग, पहले दिन पुष्कर से शुरू होती है, तो पहले दिन नान में रात्रि विश्राम, दूसरे दिन थावड़ा में रात्रि विश्राम, तीसरे दिन मंजेवड़ा कड़ेल में रात्रि विश्राम, चौथे दिन बूढ़ा पुष्कर में रात्रि विश्राम और 5वें दिन वापस पुष्कर। इस ढंग से ये 5 दिन लगातार ये यात्रा रही। और उसमें एक दिन का अनुभव तो ऐसा है कि माता जी के मंदिर से लेके और पीछे जो उतरती है पोखरा में, वो पूरा पहाड़, यानी पहाड़ भी ऐसा है कि आदमी चलने की बात तो छोड़ो, उसमें जानवर जो है, पगडंडी जानवरों के चलने की, तो कितना दुर्गम ये रास्ता है, ये मैंने खुद चल के देखा है। मुझे वहाँ के जो यात्रा के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा भी साहब इस यात्रा में ये जो पार्ट है, इसको आप गाड़ी में बैठ जाइए और आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने कहा, जब मैंने संकल्प किया कि यात्रा पैदल करूँगा, चाहे कितनी बाधाएं आए, तो पर उस बाधा का जो मैंने आनंद प्राप्त किया, वो मेरे अपने आप में जीवन में एक अद्भुत है। तो ये जितनी जो समस्याएं हैं उनको रुकने के लिए, और मैं समझता हूँ मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी हूँ, इसके हर्ष में कभी रुकने का क्या मौका लगेगा? क्योंकि मैं बहुत सामान्य घर का, बहुत ही एक तरह से एक ऐसा, मैं बहुत एक कर्मचारी का बेटा हूँ और कर्मचारी में रहा हूँ, कर्मचारी नेता रहा हूँ। तो मेरे मन में थी कभी मुझे भी आरटीडीसी, इतना मतलब आरटीडीसी का नाम था, तो वो स्थितियाँ धीरे धीरे आरटीडीसी की बहुत ख़राब हुई। उसका मुझे दुख है। जब से मुझे आरटीडीसी का चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मैंने काम संभाला है, मेरा एक दिन राजस्थान टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए और राजस्थान में क्या हो, और ख़ासतौर पर जब मैं नांद का रहने वाला हूँ, तो ये मानिए कि सबसे पहले अपना गांव और अपना क्षेत्र, तो मैं नांद का रहने वाला हूं, तो नांद भी परिक्रमा मार्ग में आता है। और आप देखिए कितना हिस्टोरिकल, बहुत सी बातें इस यात्रा के दौरान मुझे पता लगा कि नांद जो है उसमें नंदा सरस्वती नदी, नांद है जिसमें कानबाई का मंदिर, नांद है जिसमें यानी कि 2000 वर्ष पुरानी जो प्रतिमा है शिव की, ककड़ेश्वर महादेव, बकड़ेश्वर महादेव,
और नान में नंदराय भवानी का मंदिर इसी परिक्रमा मार्ग में है। और ये कहावत, ये कहते हैं, वेद और पुराण में लिखा है कि पुष्कर स्नान के बाद नान के नंदा सरस्वती में स्नान करने का एक वेद पुराण में लिखा है। तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पुण्य भूमि से, ऐसी भूमि का मैं रहने वाला हूँ। और ये भी कहते हैं कि गायत्री जो थी वो भी हमारे गांव नांद की मतलब बेटी थी। तो इससे बड़ी क्या कि मतलब ब्रह्मा जी, पुष्कर सरोवर, गायत्री जी, नान और परिक्रमा मार्ग, इससे खूबसूरत मैं नहीं समझता धरती पे कोई जगह होगी। तो इस बात का मुझे बहुत ही अभिमान है, बहुत गर्व है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इस एरिया में मैंने जन्म लिया, इस एरिया में मैं रहा। तो इस क्षेत्र का विकास अगर हम करें तो मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होगा कि मैं इस पुनीत कार्य में मैं कुछ अपना अंश दे पाऊँ। खाटू श्याम जी के मंदिर में जो हादसा हुआ है बेहद दुखद है। और जैसा मंत्री जी ने कहा कि पूरी सरकार इस पे दुख प्रकट करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हादसे पे ट्वीट कर दिया है। और हमारा जो कार्यक्रम था इसका, जैसे आज जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था, उसको भी हमने मतलब एक तरह से वो कर दिया। कोई हमने बहुत सुख समर सारी औपचारिकताएँ सब तरह के हमने वो कर दिए। आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि मृतक के परिवारों को, मृतकों को तो शांति मिले, मृतक के परिवारों को भगवान दुख, ऐसा दुख सहन करने की उनको। खाटू श्याम जी में जो एक बहुत ही मतलब किस तरीके से हुई ये घटना, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। मुझे बड़ी एकदम सुनते ही बड़ा दुख हुआ कि इस तरीके की घटना कैसे हो गई। अब सुबह सारा प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया है। सीसीटीवी कैमरे देख करके तो उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से इस घटना का क्या कारण रहे। अगर कोई किसी तरीके की कोई किसी ने धक्का मुक्की करी है या कोई जो भी कोई XY जो दोषी पाया जाएगा, उसे किसी तरीके से उसके साथ में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो चाहे कोई भी हो वो XY। और इस तरीके की घटना हो कि कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, वैसे होता नहीं है। लेकिन अकस्मात अब क्या कारण रहा, सुबह सुबह भीड़ में कारण जानकारी लेने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। बाकी हम उनके पूरे परिवार के साथ हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे भगवान, और सरकार जनता के साथ है, उनके साथ है। जैसा हमारे जो सभी लोग मिलकर के जो जनता आदेश करती है वो सरकार पालना करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद भी संवेदनशील है, हर जन के प्रति है। आपने देखा होगा कि हर जन का ध्यान भी रखते हैं। तो जो भी उनकी मांग होगी ऐसा कुछ होगा। कुछ स्थगित किया आज जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं RTDC के, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, और यहाँ सभी लोग बैठे, रामचंद्र जी हैं, दीनबंधु जी हैं, महेंद्र गहलोत जी, सभी यहाँ आए थे कि एक ये होटल का आज इनॉग्रेशन था, जीर्णोद्धार करने के लिए उद्घाटन करना था, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन किया। जो स्वागत सत्कार सारा कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये हमारे अपने में, मैं मानती हूँ कि राजस्थान पूरा हमारा सबका एक परिवार है, और परिवार में इस तरीके की घटना हो जाती है तो ऐसा करना उचित नहीं था, इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिया। राठौड़ साहब को मैंने कहा कि भाई आपका ये करना ही है, ये भी एक धार्मिक प्रोग्राम है, और पुष्कर जो पूरे इंडिया में एक माँ का मंदिर है, तो धर्म के नाम पे ही हम यहाँ पूजा के लिए आज हम सब लोग आए थे। पूजा में ही धर्मेंद्र राठौड़ जी के जरिए जो यहाँ पर ये हवन और ये जो भी आयोजित किया गया है प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी हम चलाते रहेंगे। और भाई को ही मैं तो शुभकामना देती हूँ, पूरे प्रदेश में सुख और शांति रहे, इस तरह से ऐसे। सुबह जैसे ही मुझे सूचना लगी, तुरंत ही कलेक्टर, SP और सभी से मेरी बात हो गई, और यहाँ ये जो ट्रस्ट का मंदिर है वो ट्रस्टी को भी हमने पूछा, मैंने कहा भाई इस तरीके की घटना क्यों हुई है, देवस्थान विभाग के भी लोग